सरिता की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन सरिता अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे गांव में कोई नहीं बैठती है। सरिता को थोड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से सरिता कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी सरिता को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी सरिता चार औरतों के बीच में आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और जब तक घूरती जब तक कि सरिता वहां से उठ के किचन में ना चली जाती। सरिता का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। सरिता कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास सरिता के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। सरिता के पति सूरज के दोस्त की शादी थी और सूरज को जाना था। सरिता ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। सरिता बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही सरिता का साथ नहीं देता। सरिता सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को आगे मुंह तक सरका देती है। सरिता को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं कोल्हू का बैल है, बस खटती रहे। सरिता सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता। हंसी मजाक की बात तो दूर है, सूरज भी अपनी माँ के सामने सरिता के पास कम बैठता है, उससे बात भी कम करता है। सरिता जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। सूरज को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो सूरज को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। सूरज बीच के थे जो साथ में रहते थे। सरिता काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर कोई ना कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। सरिता को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी ना करती। इस बार जब से सूरज शहर गए हैं कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ सूरज ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो वह सरिता को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता सूरज बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर सूरज को ही बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। सरिता को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। सरिता के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए सरिता को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से सरिता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। सरिता सोच रही थी, आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई है। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि सरिता पढ़ी नहीं थी इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। सरिता के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर सरिता की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी।
लोगों के डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं। सरिता खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। सरिता सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती है तो, लेकिन सर के नीचे छत और 2 समय का खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी 4 महीने भी सूरज नहीं आते थे। सरिता ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था कि वह उसकी किस्मत है। अगर आज सरिता जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो सरिता की जिंदगी ऐसी नहीं होती। सरिता अपने पैरों पे खड़ी होती। सरिता जैसी कितनी लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने पर। किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, उसे कोई अपनाता नहीं। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना